नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अरुण नेहा 8131 पर। आज का विषय एक ऐसे दर्द के बारे में है जिससे हमारे 90% लोगों को ये दर्द हो चुका है, जिसका नाम हम सियाटिका दर्द बोलते हैं। सियाटिका दर्द जब काफ़ी टाइम तक हमारे कमर में दर्द हो तो उसी के कारण ये सियाटिका के रूप में बदल जाता है, जिससे हमारा पेन हमारे यहाँ जॉइंट से शुरू होके कुल्ले को क्रॉस करके हमारे पैरों तक आ जाता है। इस दर्द में हमारा काफ़ी हमें खिंचाव महसूस होता है। ऐसा महसूस होता है कि कोई हमारी एक नस को कोई खींच रहा है। तो आइए इसको जानते कैसे क्योर करते हैं। कुछ हमारी योगी क्रियाएं हैं जिनसे हम सियाटिका के दर्द से मुक्ति या निजात पा सकते हैं। तो जानकारी जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेंगे और उन पीड़ित व्यक्तियों को ये वीडियो शेयर करेंगे जो सियाटिका के दर्द से पीड़ित हैं। तो आइए जानते हैं कि वे कौन सी ऐसी योगी क्रियाएं जिनको करने से हमारे सियाटिका का दर्द ठीक हो सकता है। तो सबसे पहले हम लेट जाएंगे कमर के बल और आज हम पूरा पैकेज करवाएंगे सियाटिका पेन का कि जिससे हमें सियाटिका दर्द से मुक्ति मिल जाए। जो हमारा मैंने पहले भी बताया कि जो सियाटिका पेन है वो हमारे यहाँ से शुरू होता है, नीचे वाले हिस्से से, फिर यहाँ से कूल्हे का दर्द और यहाँ से टांगों से होता हुआ पिंडलियों से हमारे नीचे वाले हिस्से में जाता है और हमारी जो दो पैर की उंगलियां हैं ये भी हमारी ये सुन्न हो जाती है इस दर्द में। तो अगर ये दर्द लंबा चल जाए तो बहुत ही पेनदायक होता है, बहुत ही इसमें पीड़ा होती है। तो इस दर्द को हम आइए कैसे जो हमारी योगी क्रिया उससे ठीक कर सकते हैं, जो हमारा पूरा पैकेज है। तो सबसे पहले हम कमर के बल लेट गए तो सबसे पहले हम ये क्रिया करेंगे, पैरों को थपथपाएंगे। इससे क्या होता, हमारा वार्म अप हो जाता, हमारे पैरों का हमारे नीचे वाले हिस्से में वार्म अप हो जाता है। ये जब हम पहली ऐसी क्रिया करेंगे तो इससे क्या होता है, हमारे जो शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक होता है और जो हमारी वेन्स हैं उसमें तनाव भी कम होता है, उसमें जो खिंचाव है वो भी कम होता है। ये बड़ा ही नाजुक और लचीला दर्द है, तो इसमें आप सावधानी रखें कि आप बिल्कुल जो भी अभ्यास कर रहे हैं बिल्कुल धीरे धीरे इन अभ्यासों को करेंगे। अब वार्म अप के बाद जो हमारी क्रिया रहेगी सभी अभ्यासों को हम बिल्कुल ध्यानपूर्वक करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे इनका अभ्यास करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहली जो हमारी क्रिया है, सबसे पहले धीरे धीरे एक पैर को उठा लेंगे तान पादासन में और दोनों हाथों को साइड में फैला लेंगे आराम से और आराम से धीरे धीरे पैर के जो पंजे हमारे वो हाथों से ऐसे टच करेंगे। प्रयास करना है, टच नहीं करेंगे, केवल प्रयास करेंगे। तो ये हम इसको जो हमारा इन वेन्स में जो हमारे ज्वाइंट पेन है, जहाँ पर हमारे हिप्स हैं, ज्वाइंट है, तो वहाँ पर ये जो पेन है ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये पेन ये हमारे पैरों में जा रहा है, तो इसमें हमारा यहाँ पर खिंचाव होगा। और जब जिस टाइम हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा इसमें, तो मरकट आसन जब हम इसमें कर रहे हैं तो इसमें धीरे धीरे खिंचाव होगा और हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा। तो हमें हर रोज मरकट आसन का इसमें
अभ्यास करना। वापिस आ जाएंगे, एक एक आराम से रख देंगे एक पैर को। अब दूसरे पैर से भी इसी प्रकार करेंगे, एक पैर को उत्तान पादासन में उठा लेंगे ऐसे, और धीरे धीरे उस पैर को भी ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो मैं केवल आपको डेमो दे रहा हूं। तो इस तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पर ये जो हमारा खिंचाव है, यहाँ पर हमें बिल्कुल खिंचाव महसूस होगा जहां पर हमारा दर्द है, तो उस खिंचाव को आप महसूस करेंगे। वापिस आ जाएंगे इस पैर को लेके इस तरीके से। अब हमारी जो दूसरी क्रिया रहेगी, उसको करने से पहले फिर हम अपने पैरों को वार्म अप करेंगे। इससे क्या होता, हमारी पिंडलियां नर्म रहती है, हमारे ये जो पैरों का संतुलन है वो ठीक बना रहता है। भाई जिनकी पिंडलियां नरम है उनका पेट भी नरम होता है, पेट भी अच्छा रहता है। ठीक है, तो इसमें जो अगली हमारी जो क्रिया रहेगी वो रहेगी द्वि चक्री का आसन, यानी साइकिलिंग भी। जब हम बचपन में साइकिल चलाते थे, एक एक पैर को उठाएंगे और धीरे धीरे से एक चक्कर बनाएंगे इसमें हम, जैसे हम साइकिल चलाते हैं एक एक पैर से। तो इस तरीके से हमें ये एक्सरसाइज करनी है। अब दूसरे पैर की भी करेंगे हम, इसमें भी हमें ऐसे ही करना है, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल ध्यान पूर्वक हमें इन एक्सरसाइज को करना, ज्यादा खिंचाव नहीं करना है। अगर ज्यादा खिंचाव करेंगे तो हमें पेन भी ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हमें धीरे धीरे करना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे इसमें हमें, जो हमारी योगी क्रिया है। फिर उसको करने से पहले फिर हमें अपने पैरों में झनझनाहट उत्पन्न करेंगे एक, यानी जो वार्म अप करेंगे दोबारा फिर हमारे पैरों की। इससे क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा रहता है। ठीक है, तो जो हमारा अगला अभ्यास रहेगा, जब हम बचपन में भी करते थे, जो हमारे छोटे बच्चे होते थे वो अपने पैरों को नाक से लगा लेते, तो इसको हम एक पाद अंगुष्ठासन बोलते हैं, या एक पैर से लगाएंगे, धीरे धीरे कोशिश करेंगे हमें नाक से टच करेंगे इसको इस प्रकार। अगर हमारा नाक से टच नहीं हो रहा तो यहां तक करेंगे, केवल बस इसको ऐसे रखेंगे। अब इसका लाभ क्या रहेगा, जब हम इसको यहाँ नाक से टच करेंगे तो ये जो हमारा पेन है ये से होता है, जो हमारे पैरों में आ रहा है, तो ऐसा होता है कि वो हमें नस को मरोड़ रहे हैं, मतलब उसको मतलब खोल रहे हैं एक तरीके से। तो हम ये एक पाद अंगुष्ठासन है, इससे हम करेंगे तो हमारी ये जो वेन्स है वो लचीली बनेगी इससे। अब दूसरे पैर से भी करेंगे इसी प्रकार, वापिस आ जाएंगे। तो हम इस आसन को करेंगे तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा, और यहाँ पर जो हमारा खिंचाव उत्पन्न हो रहा है वो भी हमारा ठीक रहेगा, हमारा दर्द से हमें मुक्ति हो जाएगी इससे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज इसमें हम करेंगे, तो उससे को करने से पहले फिर हम अपने पैरों को वार्म अप करेंगे, अपने पैरों में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी, दोनों पैरों को मोड़ लेंगे और थोड़ा सा गैप रखेंगे इसमें, कम से कम आधा फुट का गैप रखेंगे, कि इतना गैप रखेंगे कि हमारा जो घुटना है वो हमारे पंजे से मिल जाए, ऐसे पंजे के ऊपर टच रहेगा, और हमारे दोनों हाथ साइड में रहेंगे। इस तरीके से हमें करना है। ठीक है, जिस साइड में हमारे घुटने हैं उसके विपरीत दिशा में हमें अपनी गर्दन को रखना है। तो इस तरीके से ये भी हमारा मरकट आसन का दूसरा अभ्यास है। इसमें ये मरकट आसन नहीं है। अब दूसरी साइड से भी करेंगे, जिस साइड में हमारे घुटने हैं उसके विपरीत दिशा में हम गर्दन को रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये मरकट आसन कर सकते हैं। इससे हमारा पूरा बेनिफिट मिलेगा हमारे सियाटिका पेन में, हमारे जो दर्द है वो बिल्कुल उसमें राहत मिलेगी। बिल्कुल धीरे धीरे इन अभ्यासों को करना है। वापिस बिल्कुल अपने पैरों को सीधा रख लेंगे हम। तो ये हमारे कुछ आसन थे। अब हमें लास्ट में आप थोड़े थोड़े पैरों को खोल लेंगे, शवासन की स्थिति में आ जाएंगे, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे इसमें हम। अब जो हमने एक्सरसाइज की है उसको महसूस करना है, जो हमारे शरीर में दर्द है वो हमें पहले उसके ऊपर फोकस करना कि हमारा दर्द है क्या, वास्तव में है कहाँ पे। तो हमें लंबा गहरा श्वास अंदर भरेंगे, इसमें छोड़ देंगे,
तो इस तरीके से हम शवासन का अभ्यास कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं। इससे हमें पूरे शरीर में जहाँ भी हमारे दर्द है उसमें राहत मिलेगी। हर रोज़ हमें ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, बिल्कुल धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक, क्योंकि ये दर्द ऐसा दर्द है, अगर हम वहाँ पर ज़्यादा खिंचाव करेंगे तो हमें ज़्यादा पेन भी महसूस हो सकता है। तो हमें कम से कम 2 से 5 मिनट इसका अभ्यास करना है। हर रोज़ इन एक्सरसाइज का अभ्यास करेंगे तो हम सियाटिका पेन से हमें राहत मिलेगी। ये नहीं है कि आपने 2-4 दिन किया और आपका सियाटिका ठीक हो जाए, क्योंकि इस पेन को आने में कम से कम 1 से 2 साल लग जाते हैं। तो भाई कम से कम इसको जाने में 2 से 3 महीने तो लगेंगे ही। तो हर रोज़ इन एक्सरसाइज को जब हम नियमित रूप से करेंगे, नियमितता ज़रूरी है, रेगुलरिटी ज़रूरी है। के बाद हम आसनों के बाद हम अब नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम को करेंगे। हम दाएं नासिका को बंद करके बाएं से श्वास अंदर भरेंगे। उसके बाद बाएं को बंद करके दाएं से छोड़ देंगे। वापिस दाएं से भरेंगे और बाएं से छोड़ देंगे। तो इस प्रकार ये हमारा नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम, हर रोज इसका हमें अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि जब हम आसनों के साथ प्राणायाम का प्रयोग करेंगे तो प्राणायाम के प्रयोग से हमारे शरीर की जो नाड़ियां हैं, नस नाड़ियां हैं, उनमें जो कचरा है, जो गंदगी है, उसको प्राणायाम बाहर मलमूत्र के जरिए निकाल देता है। तो हमें हर रोज नाड़ी शोधन प्राणायाम का कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक इसका हमें अभ्यास करना चाहिए, जिनको भी सियाटिका का दर्द है। अगर आप बैठ करके नहीं कर सकते तो आप लेट करके भी अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, या कुर्सी पर बैठकर कर सकते हैं। इसके बाद एक हमारी मुद्रा है जो हमें किसी भी टाइम, जब आप बिल्कुल आराम से रिलैक्स अवस्था में बैठे हों, बिल्कुल शांत भाव में बैठे हों, उसका नाम है वायु मुद्रा। ये हमारी जो इंडेक्स फिंगर है उसको हम अंगूठे के मूल में लगाएंगे, तो ये हमारी वायु मुद्रा बन गई। तो हमें हर रोज वायु मुद्रा का कम से कम आध घंटा इसका अभ्यास करना है। जब हम वायु मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो हमारे वात रोगों से हमें मुक्ति मिलती है। जो भी हमारे शरीर में कमर संबंधी समस्याएं हैं या हमें सियाटिका का दर्द है, तो ये सभी समस्याएं हमारी इन एक्सरसाइज से, इन प्राणायाम से, और हमारी मुद्राएं हैं कुछ, उनसे हमारी ठीक हो सकती हैं। और उसके बाद अगर किसी महिला को, पुरुष को, किसी बुजुर्ग को, हमारे पिता तुल्य जो बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, किसी को भी अगर सियाटिका का पेन है या जोड़ों के दर्द से संबंधित समस्याएं हैं, तो हमारे पास एक चमत्कारिक आयुर्वेदिक तेल है, ये हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आप ये मंगवा सकते हैं। तो ये हमारे पास तेल है, जिनको भी घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, सियाटिका का दर्द है, तो आप ये एक्सरसाइज करिए। और इस आयुर्वेदिक तेल जो एक चमत्कारिक तेल है, ये बहुत सारी जड़ी बूटियों से मिलकर बनाया गया है, तो आप इनको ले सकते हैं हमसे। तो आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें, और जो हमारे पीड़ित व्यक्ति हैं, जिनको सियाटिका या कमर आदि जो भी समस्याएं हैं, तो उनको ये शेयर कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जब हमसे अपडेट रहने के लिए, जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अरुण योगी आप सभी का अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, निरोग रहें। धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। जय श्री राम।